लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। रोजाना अगर एक लड्डू भी खा लिया तो जिस्म की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो इन मजेदार से लड्डुओं को हम इस तरह से चनों से बनाकर तैयार करेंगे। तो भुने हुए चनों को मैंने एक कपड़े के ऊपर डाल दिया है। मैंने यहाँ पर 1.5 कप भुने हुए चने लिए हैं। इनके हम छिलकों को हटा देते हैं। इस तरह से जब कपड़े से हम मसल कर इसके छिलकों को उतारेंगे तो इसके छिलके बहुत आसानी से उतर जाएंगे। अगर आपके पास बगैर छिलकों वाले चने हो तो आपके लिए ये रेसिपी 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से मसल के हमने छिलकों को रिमूव कर दिया है और आप देख सकते हैं इसके सारे छिलके आसानी से उतर गए हैं। अगर थोड़े बहुत छिलके रह गए हों तो आप हाथ से उनको इस तरह से हटा लीजिएगा। ये चने हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो आप इन चनों से इस तरह से ये बेसन के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप यकीन करें, बच्चों के तो ये लड्डू इतने ज्यादा फेवरेट हैं कि मुझे तो ये लड्डू हर हफ्ते अपने घर में बना के रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर इन चनों को मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ऐड कर दिया है और इनको हमने पीस लिया है। पीस कर इस तरह से बारीक पाउडर बना लिया है। तो 3 राउंड करके मैंने चनों को मिक्सर ग्राइंडर के अंदर पीस कर इस तरह से छान कर एक बड़े बाउल के अंदर निकाल लिया है। इन बेसन के लड्डुओं को हम हेल्दी तरीके से बनाएंगे। इसमें हम चीनी वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से 3 राउंड करके मैंने इसको पीस लिया है और पीस कर इस तरह हम इसको छान लेते हैं। और ये जो मोटे मोटे से इस तरह से चने रह गए हैं तो इनको दोबारा से मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ऐड करके दोबारा से पीस लेते हैं। तो इस तरह से ये काम 2 से 3 मिनट में हो जाता है। हमारा मिक्सर ग्राइंडर छोटे साइज का है तो मैं 3 राउंड करके इसको पीस रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा मिक्सर ग्राइंडर हो तो आप एक ही राउंड में इसको पीस कर इस तरह से बाउल में निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने मिश्री ले ली है। तो आधा कप मैंने यहाँ पर इस तरह से मिश्री को भी हावन दस्ते के अंदर पहले कूट लिया है और कूट कर इसको भी मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ऐड करके इसको भी पीस कर इसका पाउडर बना लेते हैं। तो मिश्री चीनी से फिर भी बहुत ज्यादा हेल्दी है, फिर भी बहुत ज्यादा बेहतर है। मिश्री आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मिश्री को भी हम इस तरह से छान कर इस बाउल के अंदर ऐड कर देते हैं। 1.5 कप चने थे और आधा कप हमने इसके अंदर मिश्री ऐड की है। इसके साथ ही ½ टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है और यहाँ पर मैंने नीम गर्म दूध ले लिया है। थोड़ा थोड़ा करके 1/4 कप मैंने इसके अंदर इस तरह से नीम गर्म दूध ऐड कर दिया है। आप असली देसी घी से भी इसकी बाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी बाइंडिंग इस तरह से दूध से कर रही हूँ। तो दूध से बाइंडिंग करने की वजह से आप बस इसको 2 से 3 दिन में ही खाकर खत्म कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप इसकी बाइंडिंग असली देसी घी से करेंगे तो आप इन लड्डुओं को 15 से 20 दिन तक भी स्टोर करके रख सकेंगे। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल मैंने इसकी बाइंडिंग इस तरह से नीम गर्म दूध से की है, क्योंकि मेरे घर में तो ये लड्डू 1 दिन से ज्यादा बचते ही नहीं है। मैं इनको स्टोर करके रख ही नहीं पाती क्योंकि ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं और खाने में बहुत ज्यादा मजेदार लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैंने इस तरह से एक हार्ड सा डो बनाकर तैयार कर लिया है। आटे की तरह मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हम इसके इस तरह से लड्डू बना लेते हैं। तो छोटे छोटे से इस तरह से हमने इसको लड्डुओं का शेप दे देना है। तो यहाँ पे हमारे बगैर गैस जलाए इंस्टेंट बहुत ही मजेदार बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो अगर आप इस तरीके से बेसन के लड्डू अपने घर में बनाकर रखेंगे तो ये हेल्दी भी होंगे और बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो अगर आपको इन मजेदार से बेसन के लड्डुओं की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।